9/11 अटैक के आरोपी को अमेरिकी सरकार ने ड्रोन हमला कर मार गिराया। नाम था अयमान अल जवाहिरी। अयमान अल जवाहिरी अलकायदा का नेता था। हमला करने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी जासूसी संस्था CIA ने जिस मिसाइल का उपयोग किया उसका नाम है R9X हेलफायर मिसाइल। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें बारूद कम लेकिन ब्लेड्स और धारदार धातुओं का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ये ब्लेड्स विस्फोट के बाद टारगेट को चक्र की तरह घूमते हुए चीर फाड़ डालते हैं। R9X हेलफायर मिसाइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से दागा जा सकता है। इसकी नाक पर कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं जो विस्फोट से पहले तक रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। साथ ही विस्फोट से पहले टारगेट की सही स्थिति का पता भी लगाते रहते हैं। पिछले 2 वर्षों में अमेरिका ने इन मिसाइलों का उपयोग तेजी से बढ़ा दिया है। पिछले साल काबुल एयरपोर्ट के धमाके का बदला लेने के लिए अमेरिका ने इन मिसाइलों का उपयोग किया था। अमेरिका ने जिस हेलफायर मिसाइल का उपयोग किया उसे R9X कहते हैं। इसमें बारूद की मात्रा बेहद कम होती है। बारूद का विस्फोट इन्हें सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने की ताकत देता है। फटने पर 6 ब्लेड्स का एक सेट निकलता है। इनके सामने आने वाला कोई भी इंसान कई टुकड़ों में कट जाता है। इससे सिर्फ उसी टारगेट को नुकसान पहुंचता है जिसे निशाना बनाया गया हो। आसपास नुकसान बेहद कम होता है। हेलफायर मिसाइल के कई वेरिएंट्स हैं। उनमें से एक है R9X वेरिएंट। ये वेरिएंट 45 किलोग्राम का होता है। इस मिसाइल को निंजा बॉम्ब और फ्लाइंग गिन्सू भी कहते हैं। निंजा इसलिए क्योंकि निंजा मार्शल आर्टिस्ट ज्यादातर तेज धार हथियारों का ही उपयोग करते हैं। फ्लाइंग गिन्सू यानी उड़ने वाला चाकू। इस मिसाइल से कोलेट्रल डैमेज यानी आसपास ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये मिसाइल किसी 1-2 इंसान को मारने के लिए ही दागी जाती है। अमेरिका ने R9X हेलफायर मिसाइल का उपयोग रहस्यमयी तरीके से 2017 में शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी जानकारी साल 2019 में दुनिया के सामने आई। अमेरिका ने इसी मिसाइल का उपयोग कर साल 2000 में USS कोले बमबारी में मुख्य आरोपी जमाल अहम मोहम्मद अल बदावी और अलकायदा के प्रमुख आतंकी अबू खार अल मसरी को मारा था। इस मिसाइल का उपयोग सीरिया और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ भी कई बार किया जा चुका है। अमेरिका के मुताबिक सीरिया में अलकायदा के कमांडर्स को मारने के लिए इस मिसाइल का उपयोग 2 बार किया गया था। वहीं सितंबर 2020 में युद्ध के दौरान 6 बार इसका उपयोग हुआ। इस मिसाइल की खास बात यह है कि अमेरिका में मौजूद 8 प्रकार के हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये 7 अलग अलग तरह के विमानों, पेट्रोल बोट या हमवी से भी लॉन्च की जा सकती है, यानी इसे कहीं से भी दागा जा सकता है। R9X हेलफायर मिसाइल दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। इसे ड्रोन में भी सेट करके दागते हैं, जैसा पिछले शनिवार को अफगानिस्तान में हुआ। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मजबूत से मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक और काफी मोटी कंक्रीट की दीवार को भी ये फाड़ कर विस्फोट करने में सक्षम होती है। आमतौर पर इसके वेरिएंट्स का वजन 45 से 49 किलोग्राम होता है। हेलफायर मिसाइलों के वेरिएंट की लंबाई अधिकतम 64 इंच यानी 1.6 मीटर। इनका व्यास 7 इंच का होता है। इस मिसाइल में 5 तरीके के वॉरहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। एंटी टैंक हाई एक्सप्लोसिव, शेप्ड चार्ज, टेंडम एंटी टेरर, मेटल ऑगमेंटेड चार्ज और ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन। इसके पंख 13 इंच के होते हैं। इस मिसाइल की रेंज 499 मीटर से लेकर 11.01 किलोमीटर तक होती है। रेंज इस मिसाइल के वेरिएंट पर भी निर्भर करती है। इस मिसाइल की अधिकतम गति 1601 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लेजर और रडार सीकर टेक्नोलॉजी पर उड़ती है, यानी आप इसे रडार के माध्यम से लेजर के जरिए दोनों तरीके से ऑपरेट करके टारगेट पर निशाना साध सकते हैं। फिलहाल भारत भी इसी तैयारी में है कि वो अमेरिका से रीपर ड्रोन और हेलफायर मिसाइलों को खरीद अपनी सेनाओं में तैनात कर सके। इसकी योजना काफी दिनों से बन रही है। भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन और साथ में हेलफायर मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। रीपर ड्रोन बेहद शांति से निगरानी करते हुए आसमान में उड़ता रहता है। उसमें लगे हेलफायर मिसाइल दुश्मन के किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।